ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम इजलास भी बेनतीजा खत्म। अमरीकी हुकूमत हतमी डील तक नहीं पहुंच सकी। इससे पहले सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। कहा नाकाबंदी खत्म की जा रही है। आबना हुर्मुज़ में फंसे जहाज अब घर वापसी का सफर शुरू कर सकते हैं। साथ ही ट्रंप ने ईरान से भी आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालिबा किया। ये भी कहा कि ईरान को मुत्तफ़िक होना होगा कि वो कभी जौहरी हथियार नहीं रखेगा। अमरीका ईरान के अफसूदा जौहरी मवाद को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा या फिर इसे तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे रहे। ईरान से जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान अच्छी तरह जानता है इसे डील के लिए क्या करना है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीका ईरान के साथ जंग के लिए भी तैयार है। ट्रंप अमरीकी मफादात को सामने रखते हुए ही मुआहिदा करेंगे। इससे पहले उनका कहना था कि पाकिस्तान अमरीका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ी है। I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरे। ईरानी पासदारान इनक़लाब के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने में ताउन किया। अमरीकी सदर सिफारतकारी से तीसरी बार गद्दारी कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा बदस्तूर बहरी नाकाबंदी और मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात फिर साबित करते हैं कि अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो दीगर मकासद के हुसूल में लगा है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे, तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अब तक ईरान अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ओमानी हम मनसब से राबता। मुस्तक़बिल में आबना हुर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू। हमसाया ममालिक से मुशावरत का खैर मक़दम। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदादी दहशतगर्दी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीकी वज़ीर खजाना ने कहा कि अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए हैं। नाकाबंदी खत्म करने से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने आबना हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। ईरान ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुवैती एयरबेस को निशाना बनाया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। कहा एयरबेस पर हमले में मुतादिद अमरीकी ज़ख्मी हुए, 2 ड्रोन्स को नुकसान पहुंचा। कुवैती एयर डिफेंस ने फतह 10 मिसाइल फ़ज़ा में तबाह किया, लेकिन मलबा अली अल सलीम एयरबेस पर गिरा। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात के बाद ही आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने का फैसला होगा। मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, क़मर ज़मान कायरा, राजा परवेज़ अशरफ, एहसन इकबाल, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान शरीक। दादू में दर्जा हरारत 54 डिग्री को छू गया। नवाबशाह, सिब्बी, तुर्बत 50 डिग्री, कराची में 36 डिग्री का एहसास, 48 डिग्री जैसा रिकॉर्ड। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध के अक्सर अजला में कल तक दरमियानी से शदीद हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज सखर में 48, हैदराबाद में 45, मुल्तान 45 और डेरा गाजी खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीर को सिंध के चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में आइंदा 3 रोज़ मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तूफ़ानी बारिशों के दौरान मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म, बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। एक बयान में कहा बरसाती नालों और नहरों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए, अर्बन एरियाज में बारिश का पानी खड़ा ना होने दिया जाए, अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाए। मुल्क के बालाई और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के कई इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। गुजरावाला, कसूर, गुजरात, हाफजाबाद और नारोवाल समेत वस्ती पंजाब में बादल खुलकर बरसे। लाहौर और जहलुम के कई इलाकों में जालाबारी, कई घंटे गुजरने के बावजूद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल ना हो सकी। लेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली बहाली का काम जारी है। भिंबर, आज़ाद कश्मीर और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात की पंजाब और कश्मीर में मजीद बारिश और जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर सुबह बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। गाड़ियों की तवील कतारें, मुसाफिर बर वक्त एयरपोर्ट ना पहुंच सके। ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों में PTI के असद कैसर भी शामिल थे। असद कैसर का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट की सड़क बंद मिली, पहले समझे कि सिक्योरिटी की वजह से रास्ता बंद है, बाद में पता चला कि सड़क उनकी वजह से बंद की गई। रश में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी फंस गए। स्कर्दू की परवाज मिस हो गई। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक साद रफीक भी निजी एयरलाइन की परवाज से इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू जा रहे थे। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक एयरपोर्ट की हदूद के बाहर नाका लगाया गया है जो उनके इल्म में नहीं। गुज़श्ता रोज PTI के जुनैद अकबर को भी गिलगित से इलाका बदर किया गया था। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन 7 जून को होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सुप्रीम अपैलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को खत। कहा अदालत से आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी करने की दरख्वास्त करते हैं। गिलगित से एक सियासी जमात की इंतखाबी सरगर्मियों, जलसों और क़यादत की नकलो हरकत पर गैर ज़रूरी पाबंदियों की इतलाआत हैं। ऐसी सूरत हाल इंतखाबी अमल की शफाफियत और साख को मुतासिर कर सकती है। सियासी कारकुनों और क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हरासानी और गिरफ्तारियों को रोका जाए। इंतखाबी अमल के दौरान आइनी और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 20 से ज़्यादा अरकान असम्बली वज़ीर आला से नाखुश। ज़राए के मुताबिक नाराज़ अरकान शिकवा कर रहे हैं कि वज़ीर आला ब्यूरोक्रेसी से अपनी बात मनवाने में नाकाम है। अफसरान वज़ीर आला के बजाय विफाक की बात मानते हैं। सूबे में गवर्नेंस और अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। मुतअद्दिद बार तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आला के सामने रखे मगर अमल दरामद ना हो सका। ज़राए के मुताबिक फ़ंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम और काबीना में तौसी पर भी नाराज़ अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शफ़ी जान का कहना है कि अरकान सूबाई असम्बली की ग्रुपबंदी से मुताल्लिक़ खबरें झूठी, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। तकसीम का ख्वाब देखने वाले मायूस होंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को बानी PTI का मुकम्मल एतमाद हासिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल शाम तलब कर लिया। PTI के तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में बानी PTI की रिहाई और आइंदा का लाहेमल पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नाराज़ अरकान असम्बली की शिरकत भी मुतवक्के है। अरकान असम्बली अपने गिले शिकवे, अमन और अमान की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर आला को आगाह करेंगे। इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कम किया लेकिन और ज़्यादा कम करना चाहिए। पेट्रोल तकरीबन 200 से 200 तक तो होना चाहिए, 200 तक कम से कम लीटर अपना 150 रुपये लीटर होना चाहिए पेट्रोल। 22 रुपये घटाया, ये कोई रिलीफ तो नहीं है ना। बदांदे जिस तरह 70-80 रुपये बताया, इस तरह 70-80 रुपये घटाना चाहिए। अगर कम करना है तो फिर इन्हों जिस लैवल ते पहले चल रहा है उस लैवल ते लै आवां।
पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी। 1 लीटर पेट्रोल 381 रुपए 78 पैसे और 1 लीटर डीजल 380 रुपए 78 पैसे का हो गया। 1 लीटर मिट्टी का तेल 41 रुपए 44 पैसे की कमी के बाद 272 रुपए का हो गया। शहरियों का हुकूमत से मजीद रिलीफ का मुतालबा। कमर्शल तैयारों के जेट फ्यूल की कीमत में भी 48 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी। ज़राए के मुताबिक मुल्क में जेट फ्यूल की नई कीमत 283 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई। एयरलाइंस के किरायों में कमी का इम्कान। मशरिक़ वस्ता में जंग से कबल 28 फरवरी को जेट फ्यूल 188 रुपए लीटर था। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपए 17 पैसे से कम करके 91 रुपए 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। फी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपए से बढ़ाकर 68 रुपए 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे बरकरार है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि इसराइल को तस्लीम न करने से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बदलेगा जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स शरीफ के दारहुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की बेस पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात की, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मार्को रूबियो ने कोयटा में दहशतगर्द हमले पर इज़हार अफसोस किया। और बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी के नाज़रीन के लिए सिल्वर स्क्रीन का जलवा आज भी जारी रहेगा। आज रात 10 बजे नशर होगी फिल्म द डोंकी किंग।